परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, कार्यालय में जो साउंड सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्य माता महात्मा जी, तो ये रिकॉर्डिंग करना है। ये महात्मा जी बोले कार्यालय के यहाँ कहाँ रखना है? इसको रखना है। संत हुए हैं पंतु जल्दी रख यहीं पर जाने कहाँ से मिले आवाज ना आए। उसमें उन्होंने जीवनी लिखी हुई है। किसी ने ये सवाल पूछा कि आपने कहा हीरो बड़ी नाम रखा है पंतु, महात्मा जी तो उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरा यहीं पे रख दी। महात्मा जी यहीं पे रख दी। मेरे माता पिता ने नाम और रखा है। एक मिनट महात्मा जी सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, बेबसी थी, लाचारी थी, जीने का मजा नहीं था। अचानक इस परमात्मा की कृपा हुई, मुझे गुरु मिला। गुरु को मैंने नहीं ढूंढा, न मैं गुरु को ढूंढ सकता हूं। गुरु ने कृपा की, बाँ पकड़ कर दीनी जन अपनी। जितना भी परिवार बैठा है, गुरु ने कृपा की तब आए। गुरु ने कृपा की तब ये ऐसा माहौल मिला। तो गुरु की कृपा हो। फिर जब गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, तो फिर मैंने अपना नाम रख दिया पलटू। कहे पलटू ही क्यों? कहे मैं पलट गया। मैंने गुरु की तरफ मुंह कर लिया, संसार की तरफ पीठ कर ली। पलटू। साधारण जीवन में देखते यार ये पलटू है यार, पलट जाता है बस। हाँ मैं पलटू। वो पलटू ने अपने जीवन की एक पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक था अजहू चेत गंवार। कोई बहुत बड़ी ऊंची हस्ती होगी जो संसार के नाम एक संदेश दे, अजहू चेत गंवार। संसार को गंवार कहा जा रहा, अभी भी चेत का गंवार। मौका है, गुरु की शरण में आ जा। किसी शायर ने बहुत सुंदर एक शेर लिखा, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जहां दवा है वहां जाते नहीं, जहां भला होना है वहां हम जाते नहीं।
ये संसार, ये मेरा, ये मेरा, मेरा। बार बार यहां पर एक जिक्र हो रहा था ज्ञान। ज्ञान अर्थात जानकारी। हमें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, अकल मिल गई। अब हम गंवार नहीं हैं। ज्ञान मिला, राम बिना को नहीं आ रही। परमात्मा के अलावा कोई नहीं। संगी साथी सब मतलब के, सच्चा रिश्तेदार गुरु। ज्ञान मिल गया, समझ आ गई। लाभ हान, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब इसके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन जो तू मुझे समझ रहा मैं नहीं हूं। ये देख मेरा विराट स्वरूप। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। मैं जन्मा हूं, पहले भी था, आज भी हूं। ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। हे अर्जुन, मैं पेड़ों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, सूरज में तेज हूं, गायों में कामधेनु हूं, जुआरियों में जुआ मैं हूं, जीत मैं हूं, हार मैं हूं। हे अर्जुन, सब कुछ मैं हूं। जब सब ये है, मैं कहां, मेरा वजूद कहां? मैं तो बेवजह अपनी टांग अड़ाए बैठा, बेवजह। मैं करने वाला, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं किया, जो किया सो हरि किया। मैं नहीं रहूंगा तो अभी दुनिया चलेगी। हमारे महात्मा हमीरपुर के भाई साहब गुप्ता जी पहले शुरू में आया करते थे, जब बांदा की संगत भी रजिस्टर नहीं थी। वो अक्सर एक कहानी सुनाते थे, और ऐसा इत्तेफाक था जब भी आते थे वो कहानी दोहराई जाती। सुने 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 याद हो गई। लगभग 40 साल 30 साल पहले की बात। कहीं कोई यमदूत को भेजा गया कि जाओ इसकी आत्मा ले आओ। तो वो लेने गया तो एक महिला ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था, जुड़वा। उसकी आत्मा को लेने जाना था। यमदूत के जहन में ख्याल आया कि मैं अगर इसे ले गया, ये मर गई तो इन बच्चियों का क्या होगा? ठीक कौन इन्हें दूध पिलाएगा, कौन इन्हें पालेगा, कौन कैसा? वो वापस वैसे ही छोड़ के चला गया। यमराज ने पूछा, कहे महाराज मुझे दया आ गई, कैसे जिएंगी बच्चियां? कहते हैं यमदूत को एक सजा हुई कि जाओ तुम मृत्यु लोक में रहो, जब तुम्हें अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी आएगी तब तुम्हें वापस बुलाया जाए। वो यमदूत कहीं बैठा हुआ था किनारे, ठंड का मौसम था, कपड़ा लत्ता था नहीं। इधर एक जूता बनाने वाला एक महात्मा, उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ आज जो जूते बिके लौट के कंबल लेते हैं। वो वहां से निकला तो रास्ते में वो यमदूत मिले। यमदूत लेटा हुआ था, ठंड से कांप रहा था। कंबल उसने उसको उड़ा दिया। कहे भाई इसको ओढ़ ले, कौन है तू? इसे ओढ़। कहता मेरा कोई नहीं, ठिकाना नहीं। कहे चल फिर मेरे साथ। उसे साथ ले आया। पत्नी से बड़ा झगड़ा हुआ। कंबल कहाँ है? कहे लाया तो था, इसको पहना दिया, ठंड से कांप रहा था। बहुत झगड़ा हुआ पति पत्नी में। यमदूत को हंसी आ गई कि कंबल आया किसी के लिए था, मिला मुझे। ये किस काम के लिए लाया था और दिया कहाँ गया? वो उसके साथ जूते बनाने में मदद करने लगा। ये यमलोक का प्राणी था, हाथ में जादू था। इतने सुंदर जूते बनने लगे कि
जूते बनाने वाले का नाम हो गया। यहाँ तक कि राजा के यहाँ से भी आदेश आया। एक चमड़ा मंत्री लेकर के वहाँ पहुँचा कि राजा के लिए जूते बनाने हैं और ये हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये ऐसे ऐसे लगाने। जूता बनाना है, याद रखना, सैंडल नहीं बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है जब राजा मर जाता है तो मरे हुए राजा को सैंडल पहनाई जाती है। इस चमड़े के जूते बनना है, ध्यान रहे। उससे भूल से वो सैंडल बन गई। सैंडल बन गई। सुबह मंत्री दौड़ा दौड़ा आया, कहता है राजा का देहांत हो गया है, जूता मत बनाइए, सैंडल बना दीजिए। वो यमदूत ने कहा ये सैंडल तैयार है। उसे फिर हंसी आई। अब एक दिन आकर के एक रथ आया, रथ पर दो लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, दो रथ में, उनके साथ एक महिला। उसने थैली निकाली, हीरे जवाहरात की थैली उसको दी कि दो इनके लिए जूतियां बनाओ, परसों फलाने फलाने देश के राजकुमारों से इनकी शादी होनी है और फर्स्ट क्लास जोड़ी इनकी बनाओ। वो यमदूत था, पहचान गया वो लड़कियां वही हैं। उसने उस महिला से पूछा ये लड़कियां आपकी हैं? कहे हाँ मेरी हैं। घबरा गई, कहे आप सच बताइए ये लड़कियां। उसने बताया कि हमारे नगर में एक महिला इन बच्चियों को जन्म दे के मर गई थी, मैं इनको ले आई, मेरी औलाद नहीं थी, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, कल परसों इनकी शादी है। यमदूत को फिर हंसी आई। अगर वो महिला जिंदा होती शायद ये भीख मांग रही, लेकिन हमारे परमात्मा बाँ पकड़ कड़रीनी जन अपने, न मिलती अगर मुझको ये दाद तेरी तो क्या थी जमाने में औकात में। अगर ये न मिला होता, ज्ञान न मिला होता, समझ न मिली होती कि मेरे लिए लाभ कहाँ है, पैसा आता है कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं अभी बैठा हुआ था दवाखाने पर, बैठे बैठे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार कोई मैसेज बनाऊं, सेवा दल के जवानों को भेजूं। अचानक मुंह में कुछ ऐसे शब्द आए, गुरु की कृपा। मैंने 4 लाइन लिखी, उसको भेज दिया कि महात्मा को इसका सुंदर सा कोटेशन बना के मुझे कंप्यूटर से भेजो, मैं सेवा दल को भेजूंगा। मैंने उसमें लिखा, लगता है अपनी सारी परेशानियां बेच दूं, सुना है समागम में दाम अच्छे मिलेंगे। लगता है अपनी सारी परेशानियां बेच दूं, समागम में दाम अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि गुरु ने बुलाया ही इसीलिए है, खैरात बांटने के लिए। आओ, आकर मुझसे ले जाओ, आओ। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। मुझे ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, ये परमात्मा है, ये गुरु है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। लेकिन आज भी हम डोलते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है। एक बच्चा पैदा हुआ किसी के परिवार में, सब बहुत से बच्चे बैठे हैं, ये माताएं बैठी हैं बच्चे। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा सयाना हुआ, उस बच्चे को बता दिया आपने, ये पापा, ये मम्मा, ये दादी, ये दादू। एक बार बताया ये पापा है, बच्चे ने जहन में बात बैठा ली, पापा। कहीं पर उससे भीड़ में खड़े हो पिताजी उसके, बेटा पापा कहाँ हैं? वो नजर घुमाएगा, वो पापा, वो चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, तत्ती भाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। मैं कह रहा हूं जिंदगी गुजर गई, राम कण कण में, कण कण में भगवान है, यहां भी है, वहां भी है, सब जगह है।
पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, मेरे घर में है, मेरे घर के भीतर है, बाहर है, मेरे साथ है। मैं कह रहा, जिस दिन इस बात का एहसास हो गया, इसलिए कहा जाता है सिमरन कर, याद कर ले पापा, याद कर। बच्चे को एक बार याद दिलाया गया, हमें भी ज्ञान दिया गया, ये परमात्मा है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, इसके अलावा कोई नहीं। यही खिलाने वाला, यही पालने वाला, यही चलाने वाला, यही संभालने वाला, यही रोजी रोजगार देता है, यही सब कुछ करता है, यही रोग दूर करता है, यही बीमारी दूर करता है, यही सुख लाता है, यही शांति लाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा नाती है 4 साल का, शाम को मेरा बेटा जब घर आता है तो स्कूटी का हॉर्न बजाता है। हम लोग अंदर कमरे में बैठे रहते हैं, खाना साथ में खाते हैं लगभग, उसको कभी 9 साढ़े 9 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है। तो बहू पूछती खाना लगाए, मैंने कहा बेटा आज आम दो, साथ में खाएंगे। वो कई बार कहती पापा आपको भूख लगी? नहीं बेटा साथ में खाएंगे। तो नाती भी बैठा रहता है, हारन बजता है और ये लड़का उठा दौड़ा, पापा आ गए, पापा आ गए। मैंने कहा कमाल है, ये 4 साल का बच्चा बाप की गाड़ी के हारन को समझता है, गाड़ी के हारन को पहचान जाता है, मेरे पापा आ गए। मुझे कितने सालों से ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, मैं जीवन में कई बार ये कृपा करता है, कई बार संभालता है, कई बार ये एहसास दिलाता है मैं हूं, मेरा सहारा ले, मुझे मत विसार। हो नैया चाहे गोते खापी कोसो दूर किनारा हो, अंग संग चाहे रोग हो चिपटे फिरता मारा मारा हो, रूठ गई हो माया चाहे ना कोई और सहारा हो, नातेदार सभी धिक्कारे कोई न दिखती धारा हो, ऐसा प्राणी शरण में आए सतगुरु कंठ लगाता है। कह रहा मेरा सहारा, इधर उधर धक्के खा रहा। कौन बाप होगा जो अपनी औलाद को परेशान देख पाए? आपका बच्चा परेशान हो, आपका मन व्यथित हो जाता है। मेरा नाती अभी अस्वस्थ था, 3 दिन हो गए, 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, 3 दिन भोजन नहीं अच्छा। जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि अब प्लेट्स बढ़ने लगी है, डॉक्टर साहब कल छुट्टी कर देंगे, उस दिन 1.5 रोटी खाई। हमारा इतना गहरा नाता कि हमारा बच्चा अस्वस्थ है, भोजन नहीं जा रहा, और ये परम पिता परमात्मा सब मम प्रिय सब मम बुझाए, ममे वांशो जीव रोके जीव भूता सनातना। क्या ये विचलित नहीं होता? क्या से अच्छा लगता होगा? ये बहुत दुखी होता, बहुत दुखी होता। निकल आ, बाहर आ, मुझे याद कर, मुझे पुकार। जिस समय याद आता है सिमरन न, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, मैं नहीं याद करता, ये याद दिलाता है आज तूने सिमरन नहीं किया, आज सिमरन नहीं किया। वो एक इस्लाम में बहुत प्यारा शब्द आता है गुफ्तगू, उसको हम हिंदी में कहते हैं बातचीत। कहते हैं इस अल्लाह से, इस निरंकार से गुफ्तगू किया कर। कैसे करूं? जब रात को सोने लगे ना, एकांत में इससे गुफ्तगू कर। जैसे बच्चा व्यापार करता है, नौकरी करता है, शाम को जब घर आता है तो माँ पूछती है बेटा आज का दिन कैसा रहा, आज धंधा कैसा हुआ, बिक्री हुई, कैसा कैसा हुआ, या चेहरा उदास देख कोई बात है, आज का धंधा कम हुआ,
या नौकरी करता है, क्या अफसर ने डांट दिया, क्या तनख्वाह नहीं मिली, ये हालचाल पूछते हैं घर वाले। रात को सोने से पहले इससे गुफ्तगू कर, इसे पूरी बात बता। आज मैं सुबह उठा, मैं ऐसा ऐसा किया, घर से निकला, दुकान गया, खेती भी गया, ये किया वो किया, इस बीच में इतने इतने लोगों से मुलाकात हुई और मेरे मन में कई बार मलाल आया, कई बार मेरी आंखें गलत जगह ठहर गई, कई बार मैंने किसी पर कुदृष्टि डाली, कई बार मैंने किसी का अपमान किया, कई बार मैंने किसी की निंदा की। इससे गुफ्तगू कर, मेरे मालिक ऐसा ऐसा आज का दिन हुआ, तो कृपा कर, मुझे सुमत दे, सद्बुद्धि दे, सो जा, सवेरा हो, अपने काम पर चल। रात को पूरा हाल चाल इसे बता। 8 दिन बताएगा ना, जब 9वें दिन नहीं बताएगा, मन आती स्कूल से आता है, जैसे आता है तो उसकी दादी उसकी बस्ता लेती है, आओ बैठो, वो दादी को पूरा हाल चाल बताता, आज मुझे गुड मिला, आज इसमें स्टार मिला दादी, आज मैडम ने होमवर्क दिया है, एक एक पूरा हाल चाल। दादी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझको पीछे बैठा देते हैं। अच्छा, हम दादू से कहेंगे, वो कल जब जाएंगे तो मैडम को कहेंगे तुमको आगे बैठाएंगे। हाँ ठीक, फिर मैं जाता हूँ, मैडम से कहता हूँ उसको आगे बैठाइएगा। फिर दूसरे दिन दादी मैं आगे बैठा था। हाल चाल पूरा हम लेते हैं। जब 8 दिन गुजर जाएंगे, 8 दिन के बाद कभी अगर मुझसे नागा हो गया, मैंने इससे गुफ्तगू नहीं की, तो ये आवाज देगा, अलता बाबू आज का हाल चाल नहीं बताओ, सुरेश आज हाल चाल नहीं बताओगे? जी जी ऐसा ऐसा हुआ। आदत पड़ जाएगी, ये याद हो जाएगा, ये मेरा बाप है, यही सिमरन है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू याद कर, ये मेरा पिता है। ये कहता मेरा सहारा लेना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। सब जगह मत्थे मारता है, भटक रहा है, कचहरी जाता है, बाबुओं के चक्कर लगाता है, अफसर के चक्कर लगाता है, डीएम के दरवाजे खड़ा रहता है, एसपी के दरवाजे खड़ा रहता है, सब जगह मत्थे मारता है। अरे 15 मिनट, ये अल्लाह का घर है, गुरु का दर, आके बैठ जा 15 मिनट। माँ मैं आ गया, सब जगह धक्के खाता है, कोई नहीं सुन रहा, ये है ना। फिर देखो मेरे पास बैठता ही नहीं है, मुझे बताता ही नहीं है, गुरु कह रहा, सब समस्याओं को अपना धाम लगाए बैठा। वो एक कोई बहुत सुंदर किसी ने व्यंग सुनाया, कहने लगा कि एक कोई शर्मा जी थे, तो रात को बड़ा विचलित थे, बड़ा परेशान थे। तो पत्नी बार बार पूछे क्या बात है, कहीं बड़ी दिक्कत है, कोई क्या करोगी समझ? कह नहीं, बताइए बताइए। कहे वो सामने जो वर्मा जी रहते हैं ना, उनसे मैंने 20,000 उधार लिया, आज उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि शर्मा जी कल सुबह तक अगर 20,000 नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा, समझ लीजिएगा। घरवाली कहती इतनी सी बात है, तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, रुक जाओ। उसने दरवाजा खोला, वर्मा जी हम पैसे न देंगे, तो जो दिखाई दे कर लो। कहती अब तुम सो जाओ, वो जागेगा। अब रात भर जागेगा वर्मा, पैसा मिलेगा कि न मिलेगा। शर्मा जी तुम सो जाओ, चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद, मैं इसका सहारा तो लूं। ये इतना दौर गुजरा। अभी परम महात्मा हमारे होईलाल जी अस्पताल में भर्ती है, उनसे मिलने भी गया। मेरा बच्चा अस्वस्थ था, अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहा।
कई दृश्य सामने आ रहे थे, लग रहा था कि मैं बैठा हूं। विलासी से मिलने क्या कहता, ये है इसका सहारा भी। एक संत कोई यात्रा पर निकला हुआ था, रेगिस्तान, प्यास लगी, रेगिस्तान में कुआं था, दिख गया दूर से कुआं है। अब कुएं में झांका तो पानी बहुत नीचे था, न कोई साधन न कुछ। सोचा कैसे पानी पिए, प्यास लगी, जान जा रही। पगड़ी बांधे थे, पगड़ी को खोला, उसमें लोटे को बांधा किसी तरीके से नीचे, फिर कुर्ता बांधा, रुमाल बांधा, किसी तरीके से लोटे को नीचे तक ले गया। बड़ी मुश्किल से उसमें थोड़ा सा पानी आ पाया, गला गीला हुआ, पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में एक हिरण आया। हिरण आया तो हिरण ने जब कुएं में झांका, देखा पानी नीचे है, हिरण ने गर्दन ऊपर उठाई। मालिक जो भी कहा हो अपनी भाषा में, ये तो सबकी भाषा जानता है। कुएं का पानी ऊपर तक आया, लबालब। हिरण ने पानी पिया, छक भर के फिर ऊपर देखा, थैंक यू कहा, चला गया। इसको शिकायत हुई, कहता मालिक मैं सेवा करता हूँ, सिमरन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, हर इतवार को जाता हूँ, जगह जगह तेरे गुणगान गाता हूँ, प्रचार करता हूँ, समागम सेवा भी मैंने की, मैं पानी के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी नहीं। एक हिरण आया, उसके लिए पानी ऊपर तक आया, आकाशवाणी होती है, तूने पगड़ी का सहारा लिया, हिरण ने मेरा सहारा लिया। अगर तू भी मेरा सहारा लेता, पानी तेरे लिए भी मैं ऊपर तक लाता। लेकिन तुझे तो सहारा था पगड़ी का, पगड़ी रुमाल बांध। कह रहा हूं संगी साथी सब मतलब के, सच्चा रिश्तेदार गुरु। आवाज ली जा रही है, समझाया जा रहा है। एक बार बच्चे ने रट लिया, पापा मेरे जहन में क्यों नहीं बात बैठती है, मेरा माँ बाप सब तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही, तेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। तू है तो सब कुछ है, तू माफी देने वाला, तू संभालने वाला, मैं अवगुणों से भरा। आप घर में देखो, बहुत से लोगों को शौक होता है, बिल्ली पाल लेते हैं, वो घर की बिल्ली पाली हुई। एक दिन वो बिल्ली जो है दूध पियाई तो मलकिन ने, उस घरवाली ने डंडा उठाया, उसको दौड़ी। वो बिल्ली चक्कर लगा के आके मालिक की गोद में बैठ गई। अब आप बताइए, मार खाएगी? दूध पिया है, नुकसान किया है, नुकसान करने के बाद आकर के मालिक की गोद में बैठ गई चुप। कौन मालिक? मैं हूं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। गोद में न बैठती तो लाठी पड़ती, बेहद मारी जाती। गोद में बैठने से बच गई। ये भी कहना है, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, दे न किते दिन खोए। क्यों इतना कष्ट सह रहा है? आ मेरे पास आ। ये जो सिस्टम दिया है, सेवा सिमरन सत्संग, इसको पकड़ ले, सेवा कर, संत महात्माओं की सेवा कर। एक बस में एक महिला चढ़ी, अध्यापिका थी। एक बगल में एक देखा तो जगह खाली नहीं, एक महिला बैठी हुई थी। महिला भी एजेड थी, लेकिन कपड़ों से लत्तों से मेहनत मजदूरी करने वाली गरीब महिला थी। उसने देखा कि अध्यापिका है, उसको देख करके उसने सीट छोड़ दी। बिटिया तुम बैठ जाओ। तो बिटिया बैठ गई। थोड़ी देर बाद बगल से कोई उठा, सीट खाली हुई, ये सड़क के बैठी, इतने में बुजुर्ग आए तो ये फिर उठ के खड़ी हो गई। बाबूजी आप बैठ जाओ।
जब तक वो सफर चलता रहा, वो महिला किसी न किसी को बैठाती रही। अध्यापिका के मन में एक सवाल आया। उसने कहा, माता जी बात बताओ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बैठते नहीं हो, को मुझे बैठा दिया, कभी इसको बैठा दिया, कभी उसको बैठा दिया। उसने जो जवाब दिया वो हम सबको गांठ बांधने वाला जवाब। उसने जवाब दिया, बिटिया मैं गरीब हूँ, लोगों के घरों के बर्तन मान के गुजारा करती हूँ, मेरे पास सेवा करने का, परोपकार करने का, भलाई करने का, नेकी का कोई समय नहीं, न पैसा है। मैं बस में सफ़र करती हूँ, इसी बहाने लोगों को अपनी सीट देकर कुछ न कुछ कमा देती हूँ। वाह! उसे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो निरंकारी नहीं है, लेकिन उसे बात समझ में आ गई है कि ये मेरा परोपकार मुझे कुछ देगा। एक कोई दार्शनिक था, वो बैठा हुआ लेक्चर दे रहा था, मैंने एक सीरियल देखा, ऐसे ही सभा लगी हुई। उसने कहा, मैं आप सबसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, आप कितना कमाते हैं? जब सवाल पूछा, कहें सवाल मेरा है आप कितना कमाते हैं, और जाहिर सी बात है जितने लोग बैठे हो सबके जहन में तुरंत इसका उत्तर आ गया होगा। 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, जो जितना कमाता है उसके जहन में उतनी रकम दिमाग में आ गई। आप कहाँ रहते हैं? तो जहन में ख्याल आ गया, कोई कहता मरका में रहता हूँ, पतवन में रहता हूँ, बबेरू में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तहसील के पास रहता हूँ, चौराहे के पास रहता हूँ। जहन में वो सवाल भी, उसका उत्तर भी आ गया। वो कह रहा है दोनों सवालों के जवाब आपके जहन में आ गए होंगे। कहाँ आ गए? कहे आपके दोनों उत्तर गलत हैं। कमाल! कैसे गलत है? कहे मैंने पहला सवाल आपसे पूछा कि आप कमाते कितना हैं, आपके जहन में आया पैसा। मेरा उत्तर है आप दुआएं कितनी कमाते हैं। आपके जीवन में दुआएं हैं, आपके जीवन में गुरु की सेवा है, आपके जीवन में सिमरन है, संत महात्माओं का संग है। दुआएं कितनी कमाते हैं? तो उत्तर आएगा नील। और आप रकम लिखे बैठे हो 80,000। ये 80,000 काम नहीं आने वाले। नाम दवा है सब रोगों की, सारे दुख मिटाए नाम। अभी एक महात्मा जी आ रहे थे बैसाखी से, मुझे देख के गुरु अमरदास महाराज जी के समय की बात याद आ गई। गुरु अमरदास महाराज जी के समय में एक गुरसिख था, वो 5 कोस दूर से। एक दिन मन में ख्याल आया कि मैं गुरु के लिए दही ले जाऊं। घर में गाय भैंस थी, दही ली, बैसाखी उठाई, चला गुरु महाराज जी के पास जाके दही भेंट की। जो दही उन्होंने खाई, गुरु भाव देखता है, श्रद्धा देखता है। समागम सेवा हो रही है, कोई लाख रुपए भी देता है, कोई 100 भी देता है, बात श्रद्धा की है। मैं कितना ऐसे मानता हूँ, कितना इस पर यकीन है, कितना इसको देना चाहता हूँ, इसी का तो दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तूने दिया है, मैंने प्रण भी किया, तन मन धन परमात्मा की अमानत है, मैं तुझे पहले दे रहा हूं। वो वहां पर श्रद्धा से दही लेके पहुंचा। गुरु महाराज जी ने दही खाई, दही उन्हें बहुत अच्छी लगी, कहें दही तेरी बहुत अच्छी। अब वो रोज वहां से घर से दही ले जाता, जब लंगर का समय होता उस समय तक वो पहुंच जाता। एक दिन रास्ते से जा रहा था तो गांव का जो चौधरी था उसने उसको पकड़ लिया, बैसाखी छीन ली। कहाँ जाते हो रोज? कहाँ जाते? गुरु महाराज जी के पास जाता। क्या दिया गुरु ने? बैसाखी। अगर गुरु तेरा भगवान होता तो टांग ठीक न कर देता। अब भ्रम पैदा कर रहा।
कहे मैंने कभी इस ख्याल से सेवा की नहीं। मैं तो खुशकिस्मत मानता हूं अपने को कि गुरु मेरी दही परवान कर रहा, मुझ गरीब की दही वो खा रहा, मैं तो इसी में प्रसन्न हूं। कहने अगर गुरु भगवान है, वो एक घर किसी ने भेजा, कहा वो एक आदमी चप्पल चोरी हो गई, सत्संग में गया होगा मंदिर में दर्शन करने, तो चप्पल उसकी चोरी हो गई। फिर चप्पल चोरी हुई तो शिकायत करने लगा, बाहर हल्ला मचाने लगा, मेरी चप्पल चोरी हो गई, भगवान के पास आया था, भगवान रक्षा करेगा, और जो मेरी चप्पल नहीं बचा सकता वो रक्षा क्या करेगा। कहीं आज भगवान से लड़ाई करूंगा, जा रहा हूं अंदर शिकायत करूंगा भगवान से, तुम्हारे पास आया था, मेरी चप्पल चोरी चली गई। अंदर गया तो बिना हल्ला मचाए लौटा। बाहर ने कहा यार यहाँ तो बड़ा हल्ला मचा रहे थे, और अंदर गए तो चुपचाप लौट आए। अरे कहें कि लौट इसलिए आया, उसकी भी चप्पल कोई ले गया। भगवान की मूर्ति थी, चप्पल पहन में थोड़ी होगी उसमें, कहा मैंने देखी वहां, उनकी चप्पल भी कोई ले। अब उससे कहा जो अपनी चप्पल नहीं संभाल सकता, मेरी चप्पल का संभाल। वो भ्रम पैदा कर रहा है। बैसाखी छीन दी, 3 घंटे तक बैसाखी नहीं दी। इधर सेवादार कह रहे हैं महाराज आप भोग लगाओ तो लंगर खिलाया जाए संगतों को। कह नहीं, दही के बिना नहीं खाऊंगा, दही आ जाए। महाराज लगता है आज वो नहीं आएगा। कह नहीं, दही आएगी। कितना भी हिलाया भगत ने, लेकिन वो 3 घंटे बाद जब पहुंचा, दही रखी गुरु महाराज जी ने। कहे भैया बताओ आज देर क्यों हो गई। कहे महाराज मैं घर से ही देर से चला था। कहे नहीं, तुम छुपा रहे। वो सोच रहा था अगर बता दूंगा मेरी बैसाखी छीन ली थी तो कल को ये मुझे कह देंगे तुम ना आया करो यार, तुम फालतू परेशान होते हो, मैं बिना दही के खा लूंगा। प्यार से कहना, वो डर रहा है कहीं मेरी सेवा न छीन ली जाए। मैं अगर बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो ऐसा ऐसा कह रहा था, तो कह देंगे कल से ना। कहे महाराज जी मैं घर से देर से चला था। कहे नहीं, तू अगर सच नहीं बताएगा तो हम दही नहीं खाएंगे। सच बताया महाराज, ऐसी ऐसी बात है। वो गांव का चौधरी था, उसने मेरी बैसाखी छीन ली। बिना बैसाखी के मैं चल नहीं सकता था, और वो बार बार मुझे ताने मार रहा था, तेरा गुरु अगर भगवान है तो तेरी टांग ठीक न कर दे, लंगड़ा के चलता है, बैसाखी लेके चलता है। ऐसा कह रहा था वो। हाँ बाबा ऐसा कह रहा था। कहे फिर आज से तू बैसाखी से नहीं चलेगा, आज से तू अपनी टांगों से चलेगा। लेकिन उसे भी एक विधान बताया। कहे जा, एक शाह हुसैन नाम का फकीर है, उसके पास चला जा, उसके पास जा, उससे कहना गुरु अमरदास जी ने भेजा है। वो गुरु अमरदास जी के पास गया, उस शाह हुसैन के पास, कहे गुरु अमरदास ने भेजा है ये टांग ठीक करवाने के लिए। अरे कह रहा फकीर हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तेरी टांग ठीक करूंगा, भक्त यहाँ से। कहा मैं न जाऊंगा। गुरु ने कहा है शाह हुसैन के पास जा, वहां टांग ठीक होगी। हमें भी लोग कहते वहां चला जा, जाके झाड़ू लगा, तेरा ठीक हो जाएगा, तेरी खुजली ठीक हो जाएगी, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तेरी गरीबी चली जाएगी, वहां जाकर सेवा कर, यकीन पक्का कर। उसने पक्का किया, हुआ बैठ गया। वो क्रोध गुस्सा करता रहा शाह हुसैन, यहाँ तक कि उसने उसकी बैसाखी उठाई और उसी की टांग में मारी, जो टांग कमजोर थी। भाग जाए वहां से, और जैसे ही बैसाखी लगी टांग सीधी हो गई, खड़ा हो गया और दौड़ के जाने लगा। तो उसको वापस बुलाया, इधर आ। ये मत समझना कि शाह हुसैन ने तेरी टांग ठीक की, मैं उसका अदना सा नौकर हूं। टांग गुरु अमरदास ने ठीक की, ये माध्यम मुझे बन गया। कृपा वही करता है, लंगड़े को टांग देता है।
वो कह रहा है तुमने कमाया क्या? हमारे जहन में आया पैसा, दुआएं कितनी कमाई, सेवा कितनी कमाई, है कुछ जो दांव पर लगा सके? जीवन की हर उलझन में हमारी सेवा हमें बचाती है, हमारी सेवा खड़ी हो जाती है वहां पर। इसने इतनी सेवा की है, इतनी झाड़ू लगाई है, इतना ये किया है, समागम सेवा इसने इतनी की, खड़ी है। मैं पिताजी को लेके जब पीजीआई गया था तो मैं एक प्रार्थना किया करता था। मैंने कहा सच्चे पातशाह कृपा करना, इन अस्पतालों के चक्कर मत लगवा। तुझे चक्कर लगवाने हैं ना, अपनी संगतों के चक्कर लगा। कभी ओरन भेज दे, किसंडा भेज दे, बगेलू भेज दे, हमीरपुर भेज दे, ललितपुर भेज दे, जितने चक्कर लगवाने लगवा। इन अस्पतालों के, कचहरियों के, कोर्ट के चक्कर मैं नहीं लगाना। फिर दूसरा सवाल, रहते कहाँ हो? हमें घर का पता याद आया। कहे अगर तुम लोगों के दिल में रहते हो तो तुम कहीं रहते हो, और अगर लोगों के दिल में जगह नहीं बनाई तो तुम कहीं नहीं। ये गुरु है, हमारे दिलों में रहता है, जगह बनाई है क्योंकि हम पर कर्म करता है, सर्वव्यापी है, कण कण में जले जले। हम भी इसके अनुसार ऐसा जीवन जिए, ऐसे कर्म करें, अपने स्वभाव को दया, करुणा और समदृष्टि संत जनों का कहना है। इन आभूषणों को धारण करके इन हृदयों में जगह बनाए। जब जगह बनेगी, मैं इधर तकलीफ में हूँ, संगत वहाँ। हाँ, पिक्चर देखते हो ना, पिक्चरों में क्या होता है, पता पड़ा हीरो को गोली मार दी विलेन ने, हीरो अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर कह रहे हैं बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हीरो से इतनी सिंपैथी हो जाती है कि वो चर्च में, गुरुद्वारों में, सब जगह प्रार्थना हो रही है, भगवान से ठीक कर। यहाँ तक हम पिक्चर देखने वाले भी, भगवान ही ठीक हो जाए, उठ के मारे, फिर विलेन को लाते लात मारेगा, देखना मुंह से फिर ठीक करते भगवान। नाम दवा है सब लोगों की। बहुत पहले की बात है, मैं घर में, हमारे पूरा सामूहिक परिवार था, हम लोग बैठे पिक्चर देख रहे, सब टीवी था छोटा सा, आजकल तो बड़े बड़े टीवी हो गए, सब पूरा लगभग 25-50 लोगों का परिवार, पिक्चर चल रही। पिक्चर में एक दृश्य आया कि एक लड़की दौड़ती जा रही थी, उसके पीछे जो विलेन था वो दौड़ता जा रहा था, वो शायद उसकी इज्जत पे हमला करना चाहता था, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, आगे आगे दौड़ रही थी, विलेन पीछे पीछे दौड़ रहा था। क्योंकि घर में, परिवार में ये माहौल शुरू से था, घर में सत्संग का माहौल था, वो दौड़ रही थी। मैं इतना खो गया उस पिक्चर में, मैं वहीं बैठे बैठे कहता सिमरन कर, सब लोग सन्न रह गए, अरे कहाँ का पिक्चर देख रहा है, सिमरन कर। और मेरा इतना कहना था, शायद उस दृश्य में पहले से था, वो तुरंत कहती हे मैया मेरी रक्षा कर। अचानक कोई एक वहाँ से कोई आया, उसने एक बंदूक का फायर किया उस विलेन को, खबरदार ये मेरी बहन है, उसको लेकर के घर तक छोड़ाया। मैंने कहा देख सिमरन से फायदा हुआ ना सिमरन से। तो मुझे इतना तो पता था कि ये जो बला कटेगी तो सिमरन से कटेगी, ये मुसीबत कटेगी तो सिमरन से कटेगी, ये मुसीबत कटेगी तो सेवा से कटेगी। सेवा का मौका सबके पास है, कोई जा रहा है वो सेवा करेगा, नहीं जा रहा वो भी सेवा करेगा घर बैठ के कि तुम हो जाओ मैं ताकि हूँ घर। कोई कहेगा कि तुम्हारा पैसा नहीं है, ले टिकट मैं कटाई दे रहा हूँ, तुम हो जाओ। समागम सेवा खैरात वहाँ मिलेगी, हमारे नाम से भी खैरात आएगी। घर बैठे ये सबको मिलता है, घर बैठे भी हज कबूल होते हैं। समागम सेवा का मौका आया है, हम तो वहाँ, हम भाई साहब तो जैसे यहाँ की व्यवस्था हो, हम तो बांदा में निकलते हैं, 8-10 लोगों को निकलते हैं, घर घर जाके नाचते। मैंने कहा यार घर में लड़का होता है तो हिजड़े आते हैं, ताली बजाते हैं, ताली बजा के 5000 ले जाते हैं। हमने कहा हम भी जाएंगे गुरु के नाम पे, 4 ताली ठोकेंगे, 10-20 हज़ार तो हम भी लेके आएंगे। तो हम तो ऐसे जाकर के सेवा कराते हैं। तो मैं जैसा यहाँ की व्यवस्था हो, लेकिन भरपूर गुरु की सेवा करूँ। हिजड़ा ताली बजाने देता है, ये ताली वरना बजाएं, घर में आएंगे तो नाचेंगे भी, और नाचेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। प्यार से कहना
तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गोले घुमावा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं सदा भूलनहार मैं सदा भूलनहार तू है दाता वचनहार तू है दाता